राज्य पवन कुमार। हम कथा सुनाते राम सकल पुण्य धाम की। ए रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी। हो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महामुनि ज्ञानी पसहि विपिन शुभो आश्रम जानी। इस बियाबान जंगल में चारों तरफ कोई भी निशाचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस समय हम अपना समय यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो स्वाउमारी जैसे निशाचर यज्ञ पर ध्वंस करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इन मूर्खों को, इन निशाचरों को ये विदित नहीं है कि हम ऋषि महात्मा यज्ञ हवन तब किया करते हैं तो अपने हित के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए किया करते हैं। फिर भी ये अपनी हट से बाज नहीं आते हैं, बार बार यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए चलना चाहिए। इसमें कोई भी निशाचर नजर नहीं आ रहा, अपना समय यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। जय जप जगु जोग मुनि करहि। अति मारीच सुबाहु डरहि। जब जब विश्वामित्र जी अपना सोमा यज्ञ प्रारंभ करने लगते हैं, निशाचर उनका यज्ञ होने नहीं देते हैं, विध्वंस कर देते हैं। और देखा तो जगो निशाचर धावई। दुख पावही देख तो जगो निशाचर धावई। कोई घी को जला रहा है, घी की बदबू आ रही है। यह जो यहाँ पर आवाज सुनाई दे रही है, यहाँ पर सब हमारा भय खाते हैं। क्यों नहीं महाराज? परंतु एक वो विश्वामित्र, उसको कई बार हमने इनकार कर दिया है कि हमारे स्थान पर यज्ञ हवन पाठ पूजा इत्यादि कुछ नहीं होना चाहिए। परंतु ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। चलो चल करके देखते हैं क्या कर रहा है। जय शंकर की। क्या स्वाहा स्वाहा कर रहा है? तुझे कितनी बार इनकार कर दिया है। ए बाबा, हमें तो सूंघने के लिए घी नहीं मिल रहा है, और ये बाबा आगी में घी को जला रहा है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। क्यों बाबा? तुमको कितनी बार मना कर दिया है कि जिस समय
हम अपना एक हवन तब किया करें, उसे विध्वंस करने के लिए मत आया करो। लेकिन ये बताओ, लेकिन अपने हट से बाज नहीं आते हो। बाबा तू भी अपने हट से बाज नहीं आ रहा है, केवल ये बाबा मरने को फिर रहा है। अच्छा बाबा तेरे टुकड़े। अरे दोस्तों, तुमको तुम्हारी मौत लाई है। गधा ने मार का थप्पड़ किया तुम सबको सौदाई है। मसल मशहूर हो चीटी के पर जब पैदा, तो निश्चय समझो कि गधा उसकी आई है। अगर है युद्ध की ख्वाहिश, तुम्हें लड़ने की ख्वाहिश है ना, अगर है युद्ध की ख्वाहिश तो जा ढूंढो किसी राजा को। अरे हम फकीरों को सताने में कहा कि भीड़ चाहिए। अभी जाओ को तुझे इतनी बार समझाते हैं और तू हमें धमकी दे रहा है, हमें मौत से डरा रहा है। सुन, और समलो खामोश हो, और बुढ़े ये क्या बकबक लगाई है। और समल खामोश रहे बुढ़े, ये क्या बकबक लगाई है। डराता मौत से हमको वो हमने बेच खाई है। अच्छा और नहीं मालूम है तुझको क्या? अरे इन्हें क्या लोग कहते हैं, इन्हें रीच कहते हैं, जमाना बेदुहाई है। अरे बाबा ठंडे ठंडे में यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े। सुनो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ये यहाँ रहे या कहीं और डूब करके मर जाए, लेकिन यहाँ पर हमारे महाराज का आदेश है ऐसा कि स्वाहा यज्ञ हवन पाठ पूजा इत्यादि कुछ नहीं होना चाहिए। तुम निश्चित रहो, तुम्हें मारने वाला सूर्यवंश में दशरथ जी के गृह में अवतार लेके आ चुका है। उन्हीं के हस्त कमला द्वारा तुम कभी निशाचरों का वध होगा और आएगा। तेरी ये गुलफतानिया, अरे बड़ी सुनाई तूने बेतुकी कहानियां। तेरा सूर्यवंश, तेरा चंद्रवंश, दोनों को मिला करके ऐसी बंसी बजाऊंगा कि नाम लेने वाला और पानी देने वाला भी मिलेगा नहीं। अच्छा तू जिसका भय दिखाता है, तू जिसका हमें भय दिखाता है, उसे हम खूब समझे हैं। अरे भला उस बुढ़े दशरथ की यहाँ पर क्या रसाई है? उसके बाप की है क्या ये जमीन? जाओ, चले जाओ। गाधी तनय मनो चिंता व्यापी, गाधी तनय मनो चिंता व्यापी, हरि बिनो मरहिना निश्चर पापी। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि बिना
परमात्मा के बिना भगवान के इन निशाचरों का वध नहीं हो सकता है। सब मुनि पर मनो कीनो विचारा, प्रभु अवतरो हरण में भारा, अब मुनि पर मनो कीने विचारा। विचार करना चाहिए, आखिर क्या करना चाहिए मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, याद आया कि इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए, इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन करने के लिए स्वयं परमात्मा अवतार लेके आ चुके हैं। यह मिस देखूं पद जाई, कर बिनती आलो दो भाई। इसलिए क्यों नहीं चलना चाहिए, महाराज दशरथ के दरबार की ओर जाना चाहिए, पारब्रह्म परमात्मा के अपने नेत्रों से दर्शन करना चाहिए और महाराज से विनय करके आग्रह करके दोनों भाइयों को यज्ञ की रक्षा के लिए मांग कर लाना चाहिए। और ज्ञानो विरागो सकल गुण आएना, ज्ञानो विरागो सकल गुणो आईना, सो प्रभु में दे अब भर नैना। जो दोनों भाई ज्ञान वैराग की खान है, आज उन दोनों भाइयों के अपने नेत्रों से भरपूर दर्शन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। बहुविध करति मनोरथ, बहुविध करति मनोरथ, चात लागो नहीं पार, कर्म चनो सरयू चल, कई भूप दरबार हो रामा, कई भूप दरबार। सामने सरयू मैया ने कल कल करती हुई बह रही है, इन्हें प्रणाम करना चाहिए। जय हो मां, जय हो, जय हो। स्नान करते हुए पहुंच जाते हैं अयोध्या। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो सेवक, कहो इस समय तुम्हारे महाराज दरबार में है नहीं? जी महाराज, अभी हमारे महाराज दरबार में। उनसे जाके कहो बक्सर निवासी काधी तने ऋषि विश्वामित्र दरबार में आने की अनुमति चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। चक्र चूड़ामणि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय हो, जय हो, जय हो। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर रखे मेहरबानी का हक डाला। दुश्मन की जान पर काले हमेशा खौफ पे खंजर हो, कदम इकबाल लक्ष्मी का कब्जे के अंदर हो। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। प्रसन्न रहो मंत्री सुमंत, सुनाओ हमारे राज्य के क्या समाचार है। हमारे राज्य में हमारी ये प्रजा किसी भी प्रकार का कष्ट तो नहीं सह रही है। हमारे राज्य में साधु महात्मा
यज्ञ हवन पूजन अच्छी तरह से हो रहे हैं या नहीं है? खुशियां प्रजा का क्या हाल है? राजशाला पाठशाला गंगों का क्या ख्याल है? रहते हैं जो वन में मुनि उनका क्या हाल है? सुनो सुनो महाराज, आपकी कृपा से ही अयोध्या के सारे नगर में आपका हुकूमत चल रहा है। गौशालाओं में गायों की सेवा हो रही है, मंदिरों में सुचारू रूप से पूजा हो रही है, साधु संतों की पूजा हो रही है। सब प्रकार से इस अयोध्या के घर घर में है आबादानी। सिंह और मृग एक घाट पर के आकर के पीते हैं। क्यों नहीं मंत्री? तभी तो कहा गया है कि ये प्रजा है लहराता बाग, तो ये राजा उसका माली है। कहो अपने श्रीमुख से, फलती फूलती हर एक डाली है। बजे ताली युगल कर से सदा का ये नियम है। अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। सेवक महाराज, आज प्रथम फाटकों को छोड़कर के दरबार में किस कारण से आए हो? महाराज, आज प्रथम द्वार पर बक्सर वन निवासी गाधी के पुत्र श्री विश्वामित्र जी महाराज का पदार्पण हुआ है। दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा सेवक? आज पुनः हमारे दरबार में बक्सर वन निवासी गाधी नंदन विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र के समर में पधारे थे, तब से उनका आगमन आज हुआ है। तभी तो कहा गया है कि वो आए मेरे यहाँ, खुले हमारे भाग्य, चलो उन्हें लेने चले, प्रेम सहित अनुराग। चलो शिवर, क्यों नहीं? मुनिया के मन सुना जब राजा, मिलनो कयोले समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, श्री गुरुवर पूज्यवर कृपाशील गुणधाम, चरण कमल में माथ धर करता दास प्रणाम। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। आसन ग्रहण कीजिए। निज आसन बैठा रे हो आनी, सेवक चलाओ और चरणों पखारो, कीन आदि पूजा। मौसम आजो धन नहीं दूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। आज हमारे धन्य भाग्य हो गए हैं जो हमारे राज्य में संत महात्माओं का आगमन हुआ है। सेवक, हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण को बुलाओ। पुनि चरणन मिले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। सुंदर हो लक्ष्मण। राम जी, तुम्हारे लक्ष्मण जी गुरुदेव को प्रणाम करो। परम पूज्य पिताश्री, कहिए राम जी। आज मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। जिस सिंहासन पर आप विराजमान होते थे, उस सिंहासन पर आज कोई संत महाराज विराजमान है। हमें इनके बारे में अवगत कराएं कि ये कौन है। राम जी, ये बक्सर वन निवासी गाधी नंदन विश्वामित्र जी है।
इन्हें प्रणाम करो। ठीक है पिताश्री। लाडले लक्ष्मण, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जब मनुष्य के कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब ऐसा सो अवसर प्राप्त होता है जो कि आज हमें मिला है। जब भी किसी संत के पास मिलने के लिए जाओ, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जब संत से मिलने के लिए जाओ तो ये मोह माया रूपी अभिमान रूपी अंकुर अपने हृदय से निकाल करके मिलने के लिए जाना चाहिए। जब ऐसे मिलने के लिए जाओगे तो एक नहीं बल्कि करोड़ों यज्ञों का फल हमें प्राप्त होगा। कि मिलता है ये मिलता है जिंदगी में ये अवसर कभी कभी मिलता है जिंदगी में। मिलता है जिंदगी में अवसर कभी कभी, हमें और क्या चाहिए। इनकी कृपा बनी रहे, इनकी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जो हमारे यहाँ आज मेरी विश्वामित्र जी पधारे हैं, जिन पर प्रभु का हाथ पार हो गया, जो संत महाराज से आशीर्वाद अगर मिल गया तो इस जीवन का उद्धार हो जाता है। अगर इनकी शरण मिल जाए तो उद्धार हो जाता है, क्योंकि इनकी कृपा बनी रहे, इनकी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। अगर संत महाराज ऐसे कहीं भी मिल जाएं, ऐसे दयालु संत से रिश्ता बनाइए, सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप संत से कुछ भी मांगेंगे तो आपको शीघ्रता से मिलेगा, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। इनकी मर्जी के बिना इनकी मर्जी के बिना ये पत्ता हिले नहीं। क्योंकि कहा गया संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। संत बड़े दयालु होते हैं, संत का हृदय एक मक्खन की तरह होता है, लेकिन मक्खन
जब मक्खन के नीचे अग्नि हो तब वह पिघलता है। और संतों का हृदय दूसरों का दुख देख करके पिघल जाता है। और जब आप इस अयोध्या में पधारे हैं तो आपका स्वागत है भगवान। हे ऊंचे भागी हमारे, जो आप यहाँ पे पधारे, एक कृपा मुनि जी करना, हम है प्रभु दास तुम्हारे। ये बंदन तो मेरा अभिनंदन है, हृदय मन से यहाँ पग बंधन है। आज इस राम के मन को ऐसी प्रसन्नता मिली जैसे एक सूखी हुई बगिया को पानी मिल जाता है। तरसिया पिता पाकर तरस समाया मन में, कलियां भी खिलने लगी मुरझाए चमन। तरसिया पिता पाकर हर्ष समाया मन में, कलियां भी खिलने लगी मुरझाए चमन। जब से मुनिराज इस अयोध्या की भूमि में आए हैं तो इन पुष्पों का बदलाव एक चंदन में हो गया है। हे ऊंचे भागी हमारे, जो आप मुनि जी पधारे, एक कृपा मुनि जी करना, हम है प्रभु दास तुम्हारे। बंदन को मेरा अभिनंदन है, हृदय मन से यहाँ पग बंधन है। मुनिवर के चरणों में प्रणाम, ऋषिवर के चरणों में प्रणाम, चरणों की धूल को प्रणाम, धूल के कणकण को प्रणाम। इन चरणों का दर्शन कर इस जग का कणकण है जागा, इन चरणों का दर्शन कर हे पाप तो क्षण भर में भागा। इन चरणों को युगल बंधु सत सत करते हैं आज प्रणाम। मुनिवर के चरणों में प्रणाम, ऋषिवर के चरणों में प्रणाम। आज मेरे ग्रह पर सृष्टि के द्वितीय विधाता ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जिन्होंने अपने तप के बल पर ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त किए, ऐसे ऋषि चरणों में मनसा वाचा व कर्मणा से ये लक्ष्मण प्रणाम करता है। मन से प्रणाम उसे किया जाता है जो दिखाई नहीं देता हो, वचन के द्वारा प्रणाम उसे किया जाता है जो कुछ दूरी पर हो, कर्म के द्वारा प्रणाम उसे किया जाता है जो समीप हो। गुरुवर अहम तो मंदे, गुरुवर अहम तो मंदे, गुरुवर के चरणों में प्रणाम, चरणों की धूली को प्रणाम, धूली के कड़कड़ को प्रणाम, गुरुवर अहम तो मंदे। प्रसन्न रहो बेटा राम, प्रसन्न रहो बेटा लक्ष्मण। चरण जीव जुग जुग जियो, कीर्ति लता मम होए, निडर रहो रण के सदा, समर न जीते को। तब मन हर्ष बचन कह राव, पुनि असी कृपा न कीन हो पाऊ। पूजनीय गुरुदेव मुद्दितों से दिए दर्शन, मुनिवर महाज्ञानी हुई पवित्र चरणों से मेरी अवध राजधानी।
लगी रहती थी दशरथ को हमेशा चाह मिलने की, हुए नहीं आपके दर्शन यही थी सत्य हैरानी। ऐसी कृपा करी न कबहू जैसे के आए के पांव लखाए जू, हाजिर है हमरो धन धाम धैन धरा सब राज्य समाजू। सो कहिए रस रंग मणि आपको आगमन भयो किम काजू। कही कारण आगमनो तुम्हारा, कहो सुकरत न बहुबार। पूजनीय गुरुदेव, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? आप सेवक को आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा पालन करने में तनक ही समय नहीं लगा होगा। और असुर समूहे सतावहि मोहि, असुर समूहे सतावहि मोहि। मैं जाचनो आयुन बितोही। राजा कहिए गुरुदेव। इस समय हम तुम्हारे दरबार में तुम्हें आज्ञा देने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हें आदेश देने के लिए नहीं आए, बल्कि जिस प्रकार से एक याचक दरबार में आया हुआ करता है, कुछ मांगने के लिए आए हैं, याचक बनकर के आए हैं। कहो राजन। गुरुदेव, हम जो तुमसे मांगेंगे वो हमें मिलेगा या नहीं, हमारे मन की मनोकामना पूर्ण होगी या नहीं। पूजनीय गुरुदेव, आप हमारे परम पूजनीय हैं। मैं आपका सेवक हूँ। सेवक से मांगा नहीं जाता है प्रभु। आप तो अपने सेवक को आज्ञा दीजिए, तनक भी समय नहीं लगा होगा आपकी आज्ञा पालन करने में। और फिर ऐसा ना हो कि आप कह रहे हैं कि मैं याचक बनकर आया हूँ। याचक ऐसा नहीं प्रभु कि आपको याचक कहीं जाचरा में बदल जाए, कहीं आप महाराज हरिश्चंद्र जैसी याचना न करने लगी। इसलिए मुझे तो आज्ञा दीजिए, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा प्रभु। नहीं राजा, इस तरह से नहीं, पहले आप हमें 3 वचन दीजिए, तभी हम जो मांगने के लिए आए हैं वो मांगेंगे। क्योंकि मैं दान वहां से लेता हूं देने में जहां सुविधा हो, उस दान को मैं छूता तक नहीं, पीछे से जहां खचीता हो। क्योंकि दान वही जिससे दानी ना दुख ना माना हो। जिस दान से दानी दुख माने वो दान नहीं जुर्माना। सत्य गुरुदेव, तभी तो कहा गया है कि दे दिया दान जब हाथों से, फिर मन के उसके कष्ट लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। जब दान दिया और दुख माना, वह दान ही क्या, वह दानी क्या, जो दान की महिमा समझे नहीं, दिया दान वह प्राणी क्या। आज्ञा कीजिए। तो सुनिए राजन, मैं बियाबान जंगल में यह हवन तब करता हूं तो निशाचर हमें बहुत ही कष्ट पहुंचाते हैं। मैं यह जिस समय करता हूं दुख निश्चय मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मैं भय पाकर अकलाया हूं। रक्षा सहायता 2 चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। पूजनीय गुरुदेव, आप यज्ञ करते हैं, आपको निशाचर दुख देते हैं। आप मुझसे रक्षा और सहायता 2 चीजें लेने के लिए आए हैं।
तो प्रभु रक्षा के लिए मैं आपके साथ स्वयं चलता हूं और सहायता के लिए समस्त सेना को लेकर के चलता हूं, और जो भी यज्ञ में सामग्री लगा करती है घी साकिल्या ये आपके साथ लेकर चलता हूं। राजन, आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा प्रभु। हमें आपकी धन दौलत की जरूरत नहीं है, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपकी सेना की जरूरत नहीं है। हमें रक्षा में क्या चाहिए और सहायता में क्या चाहिए, ध्यान देकर सुनो। कहिए गुरुदेव। तुम अपने राम लखन को तो कुछ दिन के लिए इसमें सौंदर्य स्थानों कल्याण कीर्ति उनके लिए हमें रक्षा रूपी राम और सहायता रूपी लक्ष्मण चाहिए। सुन राजा अप्रियमानी हृदय कंकुम को तुति को मिलानी, और चौथे पनो पायो सोत चारी। चौथे पनो पायो सुत चारी, विप्रो बचनो नहीं कहो चारी। और लाइट वाले भैया ध्यान दें, लाइट जला दें। जो लाइट अगर सुनना हो तो लाइट जला दें। मैंने अपने राजकुमारों को चारों पुत्रों को चौथे पद में प्राप्त किया है। जो आपने मुझसे वचन मांगा है ये वचन विचार कर नहीं कहे प्रभु। मांगो भूमो धेनु धन को सा, सर्वस देहो आज सहरो सा। हे गुरुदेव, आप मुझसे राजपाट धेनु सब कुछ मांग लीजिए, ये सेवक पल भर में आपको दे देगा, मगर राम और लक्ष्मण को मत मांगिए। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देहु नमस एको माही। गुरुदेव, इस देह को प्राणों से ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। यदि आप मुझसे मेरे प्राण मांगे तो मैं क्षण भर में आपको प्राणों को दे दूंगा, परंतु राम और लक्ष्मण को नहीं दूंगा। राजन, हमें तुम्हारे इस राजपाट की जरूरत नहीं है, धन दौलत की जरूरत नहीं है। अरे हमें राज से क्या फास था, हम करें विपिन में योग, भोग से काम नहीं, हमें राम से काम, राज से काम नहीं। अरे राज से क्या वास्ता, साधु फकीर मस्त है, मस्त है दो रोटियों में, काली कमले में मस्त है। हमें राम लखन चाहिए, तुम्हारा राज नहीं चाहिए। राजन नहीं गुरुदेव, हे गुरुवर दोनों बालक है, हे गुरुवर दोनों बालक है, भोले भाले नादान मेरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान मेरे। फिर राम, इसलिए मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता। राजन, आप कैसी बात कर रहे हो? अरे राजन, सुना दूंगा जो उस दिन की है आज ना पूरी, करोगे है जो मन में कामना पूरी। अधेरे देश में राजन, क्योंकि ये देश धर्म से विचलित हो गया है। निशाचरों ने इस पृथ्वी पर इतना आतंक मचा रखा है कि हर प्राणी धर्म से दूर हटता जा रहा है। इसलिए अधेरे देश में राजन जगत में प्रकाश करना है। सताते हैं जो ऋषियों को,
उन्हीं का नाश करना है। खलों के वास्ते राजन, निशाचरों के वास्ते राजन, तुम अपने लाल को दे दो, एक के वास्ते राजन दुलाले राम को दे दो। नहीं ऋषिराज, वैसे तो चारों पुत्र ही मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, फिर राम और लक्ष्मण मेरे आंखों के तारे हैं। फिर राम सदा सुखधाम मेरा, कब उसका मुझे गवारा है। जब घर का वही चांद सा है, जीवन का वही शाह है। इसलिए मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे। और मुनि मेरे नैनों के तारे न मांगूंगी। शिवाज, हमारी इन बूढ़ी के आंखों के तारों को मत मांगिए शिवाज, मत मांगिए। पूछेगी कौशल्या तो क्या कहूँगा, पूछेगी कौशल्या तो क्या कहूँगा। बिना राम के है मैं कैसे जीऊँगा। मैं राम के बगैर कैसे जीवित रह सकता हूँ, भला सोचिए आप। और मुनि मेरे प्राणों से, मुनि मेरे प्राणों से प्यारे न मांगूंगी। दोनों राजकुमार हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय है। सब सुत प्रिय मोहे प्राणी की नाई, सामुते तो नहीं बनए गुसाई। मुनि मेरे नैनों के, ऋषि मेरे नैनों के तारे न मांगूंगी। पूजनीय गुरुदेव, मुझे चारों पुत्र प्राणों से ज्यादा प्रिय है, फिर मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वह दोनों हमारी इन दोनों आंखों के तारे हैं। राजन, राजन तुझ जैसे ज्ञानी को अरे बच्चों पर इतनी ममता है, सर के सब बाल सफेद हुए फिर भी माया में। अरे शंकर से जाकर कहता, विष्णु से जाकर कहता तो चलते थे छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से जाकर कहता तो हिल जाता उनका आसन। मांगी जो तुझसे भिक्षा देने में तुझको संताप हुआ, दिल मेरा दुखा तेरा दुखा और पुण्य कार में पाप हुआ। वाह दशरथ, तू तो बड़ा ही ज्ञानी है, फिर भी ज्ञानवान होते हुए इस तरह से भोली बातें कर रहा है। नहीं राजन, ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार कह रहा है कि यज्ञ की रक्षा करने के लिए हम स्वयं चल रहे हैं, लेकिन नहीं राजन, तुम्हारा इस समय चौथापन आ चुका है। चौथापन एक वैध अवस्था हुआ करती है। बुढ़ापे में जिसमें गिरता हुआ दिल है, फतेह मैदान में होना तुम्हारा सख्त मुश्किल है। तुम्हारा यश बढ़ेगा राम का यश बढ़ाने से, फतेह संग्राम होगा राम लखन के जाने से। इसलिए आप राम लखन को दे दीजिए। गुरुदेव, यदि आप राक्षसों के ज्यादा सताए हैं, यज्ञ के वास्ते राम और लक्ष्मण को लेने की सेना चलू में 60 मुनिवर के, जितने भी राक्षस हैं मारूंगा उन्हें रण में चुन चुन करके। लेकिन गुरुदेव, मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता। तो सरजू मैया की ओर क्रोधित होकर चले गए और कह रहे हैं मैं तेरे राज का अभी पल भर में विनाश कर दूंगा। जानते हो राजा दशरथ, विश्वामित्र जी महाराज यदि कह करके गए हैं तो करने में भी उन्हें विलंब भी नहीं लगेगा। मैं कैसे भी करके उन्हें समझा करके लेकर के आता हूँ। तुम
उन्हें राम लक्ष्मण को उनके साथ में कर देना। क्यों? क्योंकि वो है बड़े तपस्वी संत हैं और तुम्हारे राजकुमारों को शस्त्र विद्या में भी निपुण करेंगे। उनके साथ में राम लक्ष्मण को भेजने में कोई आपत्ति नहीं, कोई बुराई नहीं होना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल साहस उनके साथ में कर देना। मैं उन्हें समझाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा गुरुदेव। हरी भरी खेती, शांत 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 हो जाइए। आप भी यहाँ पर आ गए, क्यों? क्यों नहीं? पहले तो शिष्य ने ही अपमान कर दिया, क्या आप ही अपमान करने के लिए आए हो? नहीं नहीं नहीं, फिर ऐसी बात नहीं है विश्वामित्र जी महाराज। फिर क्या हुआ? आप तो जानते हैं हमारे राजा दशरथ ने चौथे पल में अपने पुत्रों का मुख देखा है। किसकी कृपा से? ये बात हम जानते हैं, आप जानते हैं कि यज्ञ की कृपा से उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। लेकिन पुत्रों पर इतना मोह, इतनी ममता उन्हें इसलिए है क्योंकि बहुत समय बीतने पर उन्हें पुत्रों का मुख देखना प्राप्त हुआ है। इसलिए आप चिंता न करें, राम लक्ष्मण लेने आए हैं, हमारे साथ चलें, सहज आपको राम लक्ष्मण प्राप्त हो गए। बहुत अच्छा विषय, चलिए चलिए। ऋषिराज प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। हो राजा, कल्याण हो राजा दशरथ। विश्वामित्र जी महाराज के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों को भेज दो। इनके साथ में जाकर के वह जो भी कमी है विद्याओं में, उन सभी विद्याओं में निपुण करेंगे। बहुत अच्छा गुरुदेव, तुम्हारा कल्याण। पुत्र राम और लक्ष्मण हटिया गज दो नहीं बुलाए, हृदय राज बहु भात सिखाए, कहती सुनती आवे हो, कहती सुनती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। परम पूज्य पिताश्री, कुछ समय पहले आपने हमें राज दरबार में बुलाया था, तो आप प्रसन्न ही नहीं बल्कि अति प्रसन्न थे। लेकिन अब आपकी आंखों से ये अश्रुधारा बह रही है, इसका कारण क्या है पिताजी? राजकुमार राम, जो आप देख रहे थे कि अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजे हुए बक्सर वन निवासी गांधी नंदन विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए तुम दोनों राजकुमारों को हमसे मांग लिया है। इसलिए इनकी यज्ञ की रक्षा के लिए आप दोनों जगह को जाना है, और ऐसा ना हो तो राक्षसों का सामना करते हुए आपका कहीं पीछे कदम हो जाए और ये नकुल का झंडा नीचा हो जाए, ऐसा मत होने देना। पिताश्री, इतनी छोटी सी बात पर आपकी आंखों से अश्रुधारा निकल आई। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, हम अवश्य ऋषिराज के साथ में जाकर के अपने सूरवंश का नाम रोशन करके आएंगे। पिता कि पिता आप ना कीजिए चिंता, ये रघुवंश की शान, निशाचरों को मार गिराऊं, ये प्रण लीला ये ठान, जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। फिर ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आप हमारी पिताश्री हैं।
हो आप पिताजी मेरे, हम पाले बचन तुम्हारे। इस सूर्य वंश का नस्ली रग रग में जोशी हमारे। निशाचरों को मार गिराए, पर गिराए ठान पिताजी मेरे, पर गिराए ठान। जब तलक जान रहेगी वंश की जान रहेगी। अगर युद्ध करते करते हमारे सामने काल भी आ जाए तो उससे भी हम युद्ध करेंगे। वो काली अगर हो सन्मुख तो उसको मार गिराए। और पिताश्री, अगर आपको विश्वास ना हो, सौगंध है इन चरणों की, ना पीछे कदम हटाए। निशाचरों को मार गिराए, निशाचरों को मार गिराए। प्रण लीनाए ठान पिताजी मेरे, प्रण लीनाए ठान। जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। और 21 रुपया 20 रुपया रहीम चाचा सप्तवारा निवासी, रहीम चाचा सप्तवारा की ओर से 20 रुपया राम जी के सुंदर अपना पर लीला बता धन्यवाद। पिताश्री, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, हम अपने सूर्यवंश का नाम रोशन करके आएंगे। बहुत अच्छा राजकुमार राम। गुरुदेव, मैं अपने दोनों राजकुमारों का हाथ आपके हाथों में सौंप रहा हूं। मेरे प्राणनाथ सुनो, तुम मुनि पिता आन नहीं पाऊं, मेरे प्राणनाथ सुनो। हे गुरुदेव, ये मेरे दोनों राजकुमार हमारे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। आज से गुरु पिता माता आप ही हैं। वो हाथ में हाथ नाथ और ये 20 रुपया राम और लक्ष्मण एवं महारानी कौशल्या जी के सुंदर अपना पार महेंद्र बाबा पटेल साहब सपवाला एवं राजकुमार और हरिराम शिमलापुर की ओर से 21 रुपया लीला बदान। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने
आज ऐसा लग रहा है कि आज जल्दी ही जाने वाले हो तुम मेरे पास से। क्यों? क्योंकि तैयार होकर आए हो, लगता है सखाओं से कह के आए हो कि मैं अभी अपनी माता के पास से होकर बड़ा खेलने के लिए आता। तो मान जाओ दोनों जने। दाऊद तुम भी नंबर 2 का काम कराते हो। तुम क्या सोचते हो कि हमें कोई जानता नहीं है? तुम्हारी कंप्लेंट है, इसलिए आप दोनों थाने कल कोतवाली आना, या यही निपटना हो तो निपट लो। अरे साहब यही निपटा दो। निपटने तो दोनों जने 500 रुपए निकालो। अरे नहीं नहीं, निकालो निकालो। ए डॉक्टर साहब निकालो निकालो। अब यार पुलिस आ जाएगी, हथकड़ी जो कुछ हो लाओ। 500 नहीं है, 200 रुपए लाओ। लाओ लाओ दाऊ, तुमको तो निपटना, जल्दी निकालो दोनों जने, जल्दी निकालो। दूसरी जगह जाना है। अरे 307 का केस है मेरे पास। ये बताओ तुम, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है? फिर क्या बात है? फिर साहब को ऐसे रीते कुछ खर्चा चाय पानी के लिए, कुछ साहब के लिए कुछ करो। हाँ तुम दाऊ, तुम समझा। दाऊ तुम ही निकालो, जल्दी निकालो। कम से कम 200 रुपया, 10 जितने हो उतने पूरे लाओ। अरे दाऊ, दोनों जने ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। अरे रे रे रे, डॉक्टर साहब कितने इंजेक्शन लगाते हो तुम? दाऊ 500 को करना। जो निकालो 100 का, 100 का निकालो। क्या तुमने साहब को ऐसे भूसा समझ लिया है? डॉक्टर साहब 20 रुपया में 1 घंटा डॉक्टर, अभी तक हम 50 का 100 का मोबाइल फांस लेते। जाओ 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 जाओ, चलो चलो जाओ, फूटो। कल दोगे जब देखेंगे, कल तुम्हारी मोटरसाइकिल का चालान हो जाएगा तब पता चलेगा। ए लाओ कच्चा, इधर आओ, इधर आओ। रहीम चचा, निकालो 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 निकालो। इनको समझाए। रहीम चचा, ये तारका चाची की सरहद है, मारी सुबाव का दरबार है। यहाँ पर कोई राम नाम नहीं लेगा। गंगा ए जाओ, तुम्हें भूत लग जाए गली में। जाओ, जय उमई शंकरात माता। महाराज है। आपके जीवन की जय जयकार हो। तारका चाची मारी गई। जिसने भी हमारी माता का वध किया है वो इसी जंगल में होगा। चलो चल करके खेल लो, पकड़ लो, कहीं भाग न जा पाए। तारका चाची को किसने मारा? मेरे सामने आओ। अरे चाची, अरे की ने मारी रे, चाची की ने मारी रे, चाची की ने। चाची हमने मारी, हमने मारी, हमने मारी रे। तुमने चाची तुम्हारी तारका, तुमने काय मारी, काय मारी, काय मारी रे, चाची हमारी तारका। हमने एन मारी, एन मारी, एन मारी रे। चाची तुम्हारी तारका। ओ तुमने कैसे मारी, कैसे मारी, कैसे मारी रे, चाची हमारी तारका। हमने ऐसे मारी, ऐसे मारी, ऐसे मारी रे। चाची तुम्हारी तारका। क्या है? आई जो फटी फूट फटाक, आइए में बैठ कर धुर पड़े, मेरे सामने अच्छे अच्छे गिर पड़े। इतनी गोलियां घलेगी कि खोखा पीने वाले लखपति बन जाएंगे। चुप! साहब के सामने उठ रहे हो। जो भी गिर पड़े होंगे वो गिर पड़े होंगे, लेकिन हम जैसे गिरने वालों में से नहीं है।
व्हाट इज योर नेम? आप कौन हो? व्हाट इज योर? पहले आप बताओ। आई एम इंस्पेक्टर। चिर 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 पो 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 टन टना टन टन। चिर 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 पो 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 टन टना टन टन। मेरा नाम चिरपोटन। आपका नाम चिरपोटन जी। अब हमसे पूछो। पहले फिर बाद में तुमसे पूछेंगे। इनका नाम बताओ। ये बगल में खड़ी है। अरे पहले हमारा परिचय तो पूछो। अच्छा हाँ तुम्हारा भी पूछे? और क्या? व्हाट इज योर? बताओ नाम क्या है तुम्हारा? वैसे अगर हम चाहें और ये भाटी जी और ये नेम बता दो क्या है तुम्हारा विलेज? मदर ने, सिस्टर ने, ब्रदर ने, क्या है तुम्हारी एज? देखने में सिंगल बॉडी, कहा दो काहे डेडी? देखने में सिंगल बॉडी। अगर हम चाहें तो हम तुम्हारी भाषा में भी तुम्हें जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने सभी विद्याओं का अध्ययन किया। अच्छा लेकिन हम अपनी अयोध्या की भाषा में तुम्हें उत्तर देते हैं। इधर आओ, बोलो बोलो इधर आओ, पास में आओ, बोलो बोलो। पास में आओ, साहब को बुला रहे हो, इतनी गोलियां गलेगी। इधर आओ। इन्हें समझाओ साहब के सामने ऊंची आवाज। सुनो, परिचय सुनो। हाँ सुनाओ। हुरियाबादी नगर के रहने वाले, नाम हमारा राम। पिता श्री दशरथ हैं मेरे, लक्ष्मण भाई का नाम। इनका नाम लक्ष्मण है। मात कौशल्या मैया, सुनो चिरपोटन भैया। मात कौशल्या मैया। अच्छा ये बात है। तुम्हारा नाम राम? राम। और तुम्हारे जो छोटे भाई उनका नाम? उनका नाम लक्ष्मण। और ये वह हमारे गुरुजी महाराज, उनका नाम है विश्वामित्र जी। ओ क्या बात है, ये तो हमारे साधु भाई है। साधु आइए। साधु से नहीं। एक बात बताओ, ये बताओ, एक बात बताओ, हाँ। ये तुम्हारी साड़ू कैसे है? देखो भैया ये कह रहे साधु कैसे है? ये सन्यासी। वो हमें सत्यानाशी। ये बात सही है। साधु साधु। अब ये बताओ हाँ। कि तुम कौन हो, क्यों आए हो? यार तुमने कोई केस किया है? कैसा केस? किसी औरत को मारा है? औरत को? जी। हमने नहीं मारा। अच्छा फिर ये बताओ, तुमने नहीं मारा है, ये मुलजिम साहब साहब बयान दे रहा है, मुकदमा हाई कोर्ट तक जाएगा। तुमने नहीं मारा है तो क्या वो अपने आप मर गई? हमने मारा है। ये कहो तुमने क्यों मारा? हमने इसलिए मारा है। चुप चुप। हमने इसलिए मारा है क्योंकि वह ऋषि महात्माओं को खा जाती थी, बस। और वह ऋषि महात्माओं को यज्ञ भी नहीं करने देती थी। अच्छा। इसलिए हम यज्ञ की रक्षक हैं और वह यज्ञ की भक्षक थी, इसलिए मारा है। ठीक है मैंने मान लिया, तुमने मारा तो ठीक मारा, लेकिन तुमने खून क्यों निकाला? जब किसी को मारेंगे हाँ। तो खून तो निकलेगा ही। आओ तुम पर आजमा करके रुको देखो। रुको। हम ना काढ़ो खून, हम अपने घरे अकेले ही है। तो अकेले तो सबके होते हैं। हम अपनी घरवाई के अकेले ही है। अकेला ही सबका होता है। अच्छा क्या भाई साहब तुम अकेले हो? सब अकेले होते हैं। अच्छा सब अकेले रहते? तुम दो चार हो क्या? हम तो जो समझते कि दो चार हो तुम। नहीं, सबके अकेले होते हैं। अच्छा हाँ। ये बताओ इन बाबा जी का विवाह हो गया? इनका वैसा इधर उनके पास क्यों जा रहे हो? अरे हम बाबा से साधु है। नहीं तो साधु हो गए अपने घर के, लेकिन इधर हम उनके शिष्य हैं, बिना हमारी अनुमति के नहीं जा ये सकते। बताओ इनको ब्याह हो के नहीं भरो? वह संत हैं, उन्हें विवाह से क्या मतलब है? अच्छा बाबन को ब्याह नहीं हो? कोई मतलब नहीं होता। अरे दो चार बाबा फिर रहे थे अपनी अपनी बाबनियन को लवाए, तुम कह रहे बाबा नहीं जा? जो सच्चे संत होते हैं हाँ। वे अविवाहित होते हैं, बिना विवाह के रहते हैं। अच्छा हाँ। तो इनको ब्याह नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो मोड़ी मोड़ा हुंजे इनके।
जब विवाह नहीं हुआ तो बच्चे कैसे हो जाएंगे? अच्छा ब्याह ना हुई तो ठीक है। क्या है? मैं अपने महाराज को लेकर आ रहा हूँ, अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कराता हूँ। ठीक है, जाओ लेकर आओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुन मारीच निशाचर द्रोही, सहाय धावा मुनि द्रोही। इन्हीं ने हमारी माता का वध किया है। तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। तैयार हो जाओ। इसका नाम मारीच है, और मुझे जो आगे कुछ लीला करना है तो इस मारीच हमारी लीला में सहायक है। इसलिए बिना फन का बाण मार करके समुद्र के 100 दिवस पार लंका में भेजना चाहिए। बिन फन मारो सामते ही मारा, सतजो जन का सागर पारा। ओ मताई, ये तो चील गाड़ी बन गए, चले गए फर फर। चुप, अब ये भी जाने वाले हैं। ओ आप आ गए? हाँ, तैयार हो जाओ मरने के लिए। तैयार हो जाओ मर। राजकुमार, संग्राम के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। तूने हमारी माता का वध किया है। सावधान। जय श्री राम। पावक सर सुवाव पुनवारा, अनुज निशाचरो कट को संहारा। ये रह गए, इन्हें भी मारो। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। साहब की ड्रेस खराब हो जाएगी, तुम लड़ोगे, युद्ध करोगे हमसे? अवश्य। क्यों मर रही हो हमारे सामने? यार ये भी करा तो पूछे बोले चुप चुप। तुमको बोलना नहीं आता है? ये कह रहे हैं बोलो बोलो। संक्रांत के लड्डू खाने। कहाँ कहाँ पर खाना है? इताई। अच्छा, अबे हाँ लड़ुआ ले आए। तुम रखे हैं? सुनो, अच्छा लेकर के आओ, लेकर के आओ लड़ुआ। हाँ, हमें खाना है। लड़ुआ खाए कदुआ खा लो। तुमने कभी लड्डू देखे हैं या तुमने खाए हैं? हमसे कह रहे हो साहब से? अरे कहाँ के साहब हो तुम? जो फ्री का खाते हैं, खाए होंगे इनने तो। बेटा राम, इसने हराम के ही खाए होंगे। बस मेहनत का कभी खा के देख। याद रखना बेटा राम, अभी ये जनकपुर से पीली पत्रिका आई हुई है, और हमारा जो सोमा यज्ञ था वो पूर्ण हो चुका है। यदि तुम दोनों भाइयों की इच्छा है कि हमें जनकपुर की शोभा देखने के लिए चलना है, तो हमारे साथ में जनकपुर चल सकते हो धनुष की शोभा देखने के लिए। यदि इच्छा है कि हमें अयोध्या वापस जाना है, तो हम दोनों भाइयों को अयोध्या वापस भेज करके आते हैं। हे मुनिराज, हमने आपका सोमा यज्ञ संपूर्ण करा दिया है। आपके लिए ये पत्रिका भी आप पहुंची है, तो हमारा तो ये विचार है कि जब वहां पर महाराज जनक स्वयंवर कर रहे हैं तो अनेक प्रकार के ऋषि महात्माओं के दर्शन भी प्राप्त होंगे, एवं वहां पर राजा महाराजा भी एकत्रित होंगे, सबका हमें दर्शन होगा। बहुत अच्छा, इसलिए हमारी इच्छा है, हम आपके साथ में चलना चाहते हैं। जाओ। एक बात बताओ, ठंड तो पड़ गई है, हवा चल रही, तुम्हारे सुकड़ रही हमें संगे मार रही। आज है को मंगल, हम उपास से हैं, कछु फरा रही को साहब को नहीं मिलो, इससे कृपा करो अपने अपने घर जाओ। और रिकॉर्ड होगा, सोनिया जी रिकॉर्ड करेंगे, आप लोग बैठे रहें। एक रिकॉर्ड, और कल होगी सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ, जिसमें रावण बाणासुर संवाद, विजयराज जनक जी की